हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है सीजी कॉम्पिटिटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आप लगातार देख पा रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे 21 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स, ठीक है। और सबसे पहला आ रहा है आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करेंगे। चलिए भाई, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर में सबसे फर्स्ट सबसे प्रथम याद रखेंगे, एक बुक का नाम याद रखेंगे भाई। एक बुक, एक पुस्तक का नाम याद रखेंगे। और उस पुस्तक का नाम क्या है, देखते हैं। थोड़ा लंबा चौड़ा है। शक्ति कंप्रहेंसिव स्वीप प्लान टू improve female voter turnout, voter turnout। चलिए, मैंने क्या कहा, शक्ति, एक बुक का नाम याद रखेंगे। शक्ति कंप्रहेंसिव स्वीप प्लान टू इम्प्रूव, क्या है, इम्प्रूव फीमेल वोटर टर्न आउट। चलिए, ये बुक तैयार किया गया है, ठीक है। ये बुक बनाया गया है, बनाया या तैयार किया गया है। याद रखेंगे किसके द्वारा बनाया, किसके द्वारा तैयार किया गया है। ये बनाया गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा, ठीक है, कार्यालय द्वारा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा क्या किया गया है, इस बुक का निर्माण किया गया है, इस बुक को बनाया गया, इस बुक को तैयार किया गया, जिसका विमोचन, जिसका इस बुक का विमोचन रीना बाबा साहब कांगले द्वारा किया गया है। कांगले, रीना बाबा साहब कांगले। याद रखेंगे, रीना बाबा साहब कांगले जी ये छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। कौन है भाई ये? छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। चलिए, याद रखेंगे, इस बुक का विमोचन किया गया है किसके द्वारा? रीना बाबा साहब कांगले, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। देखिए, अभी चुनाव का डेट आ चुका है, आप जानते हैं 7 नवंबर और 17 नवंबर को ये चुनाव होगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा तो निर्वाचन पदाधिकारियों के नाम आपको याद रखना है। एक तो छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कांगले जी हैं,
और यदि हम भारत की बात करें, ठीक है, तो कौन है भाई? राजीव कुमार जी। याद रखें, भारत की हम बात करें तो यहीं पर यदि हम भारत की बात करते हैं, भारत के निर्वाचन, ये बोल सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, याद रखेंगे इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजीव कुमार जी, राजीव कुमार। ठीक है, जो कि राजीव कुमार जी के बारे में आप ये भी याद रख सकते हैं, ये 25वें नंबर के 25वें जो है क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त है, 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जिसकी नियुक्ति 15 मई सन 2022 को की गई थी, राजीव कुमार जी। और चूंकि आप जानते हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा, छत्तीसगढ़ में चुनाव, और छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप याद रखेंगे, एक तो 7 नवंबर और दूसरा फेज़ में 17 नवंबर को ये होने जा रहा है, 17 नवंबर, याद रखेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अभी लेटेस्ट कुछ न्यूज़ इससे रिलेटेड, किससे? चुनाव से रिलेटेड। जैसे कि एक और न्यूज़ है चुनाव से रिलेटेड कि राजकुमार राव के बारे में आप जानते हैं। देखिए, इसको बाद में हम पढ़ेंगे, बताएंगे, ठीक है। अभी फिर छत्तीसगढ़ से संबंधित हम बातें करें, लेकिन बात खुल गई, बात आ गया है तो मैं बता देता हूँ कि राजकुमार राव जिन्होंने न्यूटन फिल्म बनाया, हाँ, हालांकि बहुत सारे फिल्म में उन्होंने काम किया है, ठीक है। न्यूटन फिल्म जो किससे संबंधित थे? न्यूटन फिल्म किससे संबंधित है भाई? कि जो नक्सलाइड एरिया है, उस नक्सलाइड एरिया में चुनाव कराने का जो है जिम्मेदारी उस अधिकारी को सौंप दिया जाता है। ये निर्वाचन जो है, निर्वाचन के लिए जो अधिकारी थे, क्लर्क के रूप में वो कार्य कर रहे थे, तो वो किस क्षेत्र में? नक्सलाइड एरिया में चुनाव कराए थे, ठीक है। न्यूटन फिल्म में राजकुमार राव जानते हैं, तो राजकुमार राव को निर्वाचन आयोग ने क्या किया है? उसको नेशनल आइकन जो है नियुक्त किया है। अब नेशनल आइकन नियुक्त करने का मतलब ये है कि जो है लोग क्या करेंगे? इनसे प्रभावित होंगे, ठीक है, लोग इससे जागरूक होंगे। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को चुनाव में सम्मिलित होने के लिए, भाग लेने के लिए क्या किया गया है? नेशनल आइकॉन बनाए। तो याद रखिए, नेशनल आइकॉन किसको चुना गया है? राजकुमार राव जी को, ये याद रखिए। एक और न्यूज़ है, एक और न्यूज़ है जो है किससे संबंधित है? ये चुनाव से संबंधित है। निर्वाचन आयोग ने एक ऐप का निर्माण किया है। ऐप क्या है? उस ऐप का नाम है सी विजिल, सी फॉर सिटीजन, ठीक है। एक ऐप है जिसके बारे में बताऊंगा, मैंने क्या कहा, बाद में हम पढ़ेंगे। सी विजिल, ठीक है। सी विजिल क्या है? एक ऐप है, और उस ऐप का निर्माण किया है, एप्लीकेशन का निर्माण किया है। ये एप्लीकेशन क्यों लाया गया है? तो देखिए, आप जानते हैं, जैसे ही 9 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा होती है, और उसके बाद 7 और 17 को चुनाव होंगे, तो उसी दिन से आचार संहिता लग जाता है। तो आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता है, या कोई जो है किसी भी प्रकार के चुनाव से रिलेटेड, आचार संहिता से रिलेटेड किसी भी प्रकार का उल्लंघन करता है, तो आप सी विजिल ऐप पर जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। और शिकायत का निराकरण लगातार हो रहा है, ठीक है। शिकायत का निराकरण लगातार हो रहा है, और ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, ठीक है। सी विजिल जो है, जहाँ पर रीना कांगले साहब ही इनका जो है ये देख रेख कर रही है। तो याद रखिए, सी विजिल ऐप क्या है, वो याद रखेंगे। ये अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, कोई उल्लंघन कर रहा है तो,
या वीडियोग्राफी करके, फोटोग्राफी करके किसी भी स्थिति में, ठीक है, वो आप भेज सकते हैं। और आपका जो है डेटा, कहने का मतलब आप जो भेजें इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आपका इन्फॉर्मेशन गुप्त रहेगा कि किसने भेजा है, ठीक है, तो आपके बारे में बातें कहीं बाहर लीक नहीं होगी, ये याद रखेंगे। तो हमने क्या पढ़े, एक बुक के बारे में पढ़े और वो चुनाव से रिलेटेड है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से ये निर्मित हुआ है। रीना कांगले साहब ने जो है रीना बाबा साहब कांगले जी ने इनको क्या है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्य निर्वाचन है पदाधिकारी, उन्होंने विमोचन किया है। ये पहली बात हमने देखी। दूसरी बात हमने देखी कि राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है निर्वाचन आयोग ने। और तीसरी बातें हमने देखी सी विजिल। सी विजिल एक ऐप है जिसमें जो भी जिस प्रकार के चुनाव से संबंधित, जो आचार संहिता से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज होती है उसका निराकरण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चुनाव से रिलेटेड है, तो चुनाव से रिलेटेड सारी बातें आपको याद रख लेनी है। हालांकि इसको आगे मैं बताऊंगा सी विजिल को, और नेशनल आइकॉन जो राजकुमार राव के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए भाई नेक्स्ट, फर्स्ट के बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर में क्या है। सेकंड नंबर छत्तीसगढ़ से संबंधित ये भी है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। याद रखेंगे क्या है भाई, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। चलिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है सर्वेक्षण किया गया है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, ठीक है। सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया है, याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा। चलिए, और इसमें 47 शहरों की लिस्ट जारी की है। 47 शहरों की लिस्ट जारी की है, ठीक है। और ये लिस्ट किस आधार पर, इसका जो है 47 शहरों की लिस्ट जारी की है, उसका आधार क्या है भाई, ठीक है। आधार है 10 लाख, याद रखेंगे, 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, ठीक है। तो उसी के आधार पर 47 शहरों का लिस्ट जारी किया है, ठीक है। और लिस्ट केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है किस, ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, और इसमें अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम जो है हमेशा की तरह आप जानते हैं, और जो है इंदौर। द्वितीय नंबर पर या दूसरे नंबर पर दूसरा किसको मिला है, तो दूसरा है आपका आगरा, ठीक है। आगरा स्वच्छ वायु संरक्षण में जो है सेकंड नंबर पर है। वहीं पर थर्ड नंबर में तीसरा नंबर पर यदि हम बात करें तो थाने का जो है महाराष्ट्र का थाने, ठीक है, ये क्या है, आगरा, और महाराष्ट्र का थाने, याद रखेंगे। और हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है, तो 16वां स्थान किसको, रायपुर को मिला है। रायपुर के जो छत्तीसगढ़ के रायपुर को 16वां स्थान मिला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, याद रखेंगे। कौन सा नंबर, 16वां स्थान। क्लियर है? चलिए तीसरे नंबर को हम यही देख लेते हैं, याद रखेंगे क्या है भाई, IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार,
ठीक है, IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए, IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। अब देखिए इसका फुल फॉर्म तो आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? IACP। तो इसका फुल फॉर्म है I फॉर इंटरनेशनल A for Association of, C for Chief, of, P for Police। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस। याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो यहाँ पर एक शब्द आया है पुलिस, तो किसको देंगे भाई? पुलिस को देंगे। तो याद रखिए ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले, प्राप्त किसको हुआ भाई? तो याद आपको रखना है भावना। ठीक है, क्या नाम है? भावना गुप्ता जी। किसको मिला है? भावना गुप्ता जी को। और भावना गुप्ता कौन है भाई? ये जो है पुलिस अधीक्षक है। क्या है? पुलिस अधीक्षक। और ये कहाँ से पुलिस? बेमेतरा, बेमेतरा। ठीक है, बेमेतरा की पुलिस अधीक्षक जो है भावना गुप्ता जी, इनको मिला है IACP इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस की तरफ से ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। याद रखिए। ठीक है, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली छत्तीसगढ़ की पहली जो है IPS महिला है, पहली महिला IPS है। ठीक है, याद रखेंगे, पुरस्कार प्राप्त करने वाली, पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS। ठीक है, ये दिखाई आपको दे रहा होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन सा? IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें भाई? ठीक है, देख लीजिए। और ये भावना गुप्ता जी बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक हैं। याद रखेंगे। चलिए, अब देखते हैं, तीसरी बातें करते हैं, छत्तीसगढ़ से संबंधित तीसरी बातें। तीसरा करंट अफेयर आ रहा है। चलिए, खरीफ फसल, खरीफ फसल। ठीक है, जानते हैं खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है, जायद फसल होता है। खरीफ फसल जो अभी काटे जाएंगे, अभी कहने का मतलब अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, काट दिए जाते हैं। और रबी फसल जो गर्मी के मौसम में, मीन्स कहने का मतलब बरसात के पहले काट दिए जाते हैं, ऐसे रबी फसल कहलाते हैं। जायद फसल गर्मी के मौसम में, जैसे आपके तरबूज वगैरह है, ककड़ी वगैरह है, वो किसके अंतर्गत आता है? जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो आप जानते हैं रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। तो खरीफ फसल याद रखेंगे, खरीफ फसल भी जो है, खरीफ फसल 2023 के लिए धान खरीदी। ठीक है, तो धान खरीदी कब से स्टार्ट हो रहा है भाई?
ये स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वो हो रहा है 1 नवंबर सन 2023 से शुरू होगा। ठीक है, 1 नवंबर सन 2023 से शुरू होगा और 2023-24 की बात करें तो यहाँ पर 20 क्विंटल, ठीक है, 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी जाएगी। क्या खरीदी? खरीदी जाएगी। अब क्या है, 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी जाएगी। भाई ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कितना एकड़? 2023-24 की जो है खरीफ फसल खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं सरकार। ठीक है, तो वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी जाएगी, याद रखिए। और लक्ष्य अनुमान लगाया गया है कि इस समय 2023-24 का अनुमान है कि कम से कम 120 से 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। क्या होगी? धान की खरीदी होगी। ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, याद रखें। तो खरीफ फसल 2023 के लिए धान खरीदी कब से स्टार्ट हो रहा है भाई? वो स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर सन 2023, जिसमें 2023-24 की अगर बात करें तो 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी जाएगी। वहीं पर अनुमान क्या है? 125 से 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी सरकार द्वारा। ये आप याद रखिए, ये अनुमान है। क्या लगाया जा रहा है? ये अनुमान लगाया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक बातें? 3 बातें क्लियर है भाई आप लोग को? चलिए, आई थिंक ये 3-4 है भाई, ये 4 है, चौथे नंबर का है ना, 4 है। चलिए 5वां हम देख लेते हैं। शासकीय ITI का आधुनिकीकरण। ठीक है, शासकीय ITI का आधुनिकीकरण किया जाएगा। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के शासकीय ITI का आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो कितने भाई याद रखेंगे, इसमें शामिल कितने हैं? 36 जो है शासकीय ITI शामिल है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो है अनुबंध किसके साथ किया है? अनुबंध किसके साथ किया है? सरकार ने अनुबंध किसके साथ किया है? टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा। किसके साथ जो है अनुबंध किया है? टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा क्या किया गया है? अनुबंध किया है कि 36 ITI का आधुनिकीकरण, छत्तीसगढ़ के 36 ITI का आधुनिकीकरण किया जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, जिसका बजट लगभग, ठीक है, 1188.36 करोड़ रुपये होगी लगभग। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, शासकीय ITI का आधुनिकीकरण किया जाएगा। और कितने इसमें शामिल है? 36 जो है शासकीय ITI शामिल है। और अनुबंध किसके साथ हुआ है भाई? अनुबंध किया गया है टाटा टेक्नोलॉजी के साथ अनुबंध किया गया है। और इसके तहत, ठीक है, इसके तहत जो है 36 शॉर्ट टर्म जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए, क्लियर है? बातें पूरी तरह से क्लियर है भाई। 5 ये करंट अफेयर्स। चलिए 5 करंट अफेयर्स के बाद हम चलते हैं राष्ट्रीय स्तर की बातें करते। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित बुक के बारे में पढ़े, याद रखेंगे। पहला
दूसरा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, तीसरा IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, चौथा खरीफ फसल के बारे में, पांचवा शासकीय ITI का आधुनिकीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे, अब रहेगा राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर से क्या क्या है भाई पिटारे में, तो पिटारे में सबसे फर्स्ट याद रखेंगे, एक नाम याद रखेंगे। क्या है? एक नाम याद रखेंगे। नाम है सिद्धार्थ मृदुल। और सिद्धार्थ मृदुल के बारे में क्यों याद रखना भाई? क्योंकि इनको बनाया गया है, क्या नियुक्त किया गया है भाई? इनको मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, मणिपुर हाई कोर्ट HC, ठीक है, का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्या किया है? नियुक्त किया गया। ठीक है, तो मणिपुर के बारे में आप जो है जानते हैं। अब इनको राज्यपाल कौन है भाई? याद रखेंगे, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल अनुसुईया उइके। ठीक है, इनके बारे में आपको पता है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है क्या? ये संबंधित है कि नहीं भाई? अनुसुईया उइके जी, उइके। ठीक है, अभी हाल फिलहाल जो 4-6 महीने पहले अनुसुईया उइके यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या थी, कमेंट करके बताएंगे। चलिए, और यदि हम बात करें, चलिए, शपथ इन्होंने दिलाई। याद रखिए, अनुसुईया उइके ये राज्यपाल है कहाँ के? मणिपुर के। और आपको याद रखेंगे कि इनको शपथ दिलाई, शपथ इन्होंने दिलाई। चलिए, क्लियर है बातें यहाँ तक? ये भी याद रखिए, सिद्धार्थ मृदुल ये कितने नंबर के हैं? 7वें नंबर के। कितने नंबर के? मणिपुर के 7वें नंबर के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ मृदुल को। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? दूसरी बातें मैं यहीं कर दूंगा, दूसरा करंट अफेयर यहीं। चेतन भगत, चलिए, चेतन भगत का नाम याद रखेंगे। इसके बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, चेतन भगत क्या है भाई? ये लेखक हैं। अब इनके बुक वगैरह पढ़ते हैं, इनके नॉवल पर पढ़ते हैं, और इनसे संबंधित फिल्म वगैरह भी बहुत बने हैं। लेखक, वक्ता। ठीक है, चेतन भगत के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ मैं? क्योंकि ठीक है, एडटेक स्टार्टअप, क्योंकि एडटेक स्टार्टअप HHE, या जिसे हम कहते हैं हेनरी हेविन एजुकेशन। क्या कहते हैं भाई? फुल फॉर्म क्या है? हेनरी हार्विन एजुकेशन। हिंदी में भी लिखूं तो वही है HHE, हेनरी हार्वी एजुकेशन। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद रखिए, इस हेनरी हार्वी एजुकेशन, इसका क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
चलिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अरे यार, चलिए चेतन भगत के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। चेतन भगत एक लेखक है, एक वक्ता है। इनसे संबंधित जो नॉवल लिखी, इनसे संबंधित जो भी इन्होंने लिखी है, उससे कई जो है फिल्म भी बने हैं, मूवी भी बने हैं। एडटेक स्टार्टअप HHE, हेनरी हार्विन एजुकेशन। हेनरी हारी एजुकेशन, एजुकेशन लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे नहीं लिखा है भाई, एजुकेशन है, ठीक है, गलत मत पढ़िएगा, एजुकेशन। हेनरी हार्वी एजुकेशन ने क्या किया है, चेतन भगत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये याद रखेंगे। चलिए तो दो बातें राष्ट्रीय स्तर से। तीसरा करंट अफेयर आ रहा है, तीसरा, थर्ड नंबर की। एक नाम है, एक ऐप का नाम है, बोल सकते हैं प्रोग्राम का नाम है, जिसको कहते हैं डिजी कवच। डिजी कवच, या जिसे हम बोल सकते हैं डिजी कवच, ठीक है। ये है क्या भाई? डिजी कवच एक क्या है, प्रोग्राम है। डिजी कवच क्या है? एक प्रोग्राम है। अब डिजी कवच लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया गया भाई? गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में हो रही ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और घोटालेबाजी धोखाधड़ी और घोटालेबाजी से लड़ने हेतु क्या किया गया है? एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और उसका नाम है डिजी कवच। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, डिजी कवच किसके द्वारा लॉन्च किया गया, या किसका ऐप है, या किसका प्रोग्राम है? तो याद रखिए ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? कि भारत में जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन क्या हो रहा है? फ्रॉड हो रहा है, वित्तीय फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, घोटालेबाज हो रहा है, उनसे लड़ने हेतु ये गूगल द्वारा लाया गया एक प्रोग्राम है जिसका नाम है डिजी कवच। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट चौथे नंबर पर आते हैं, फोर्थ। इसके बाद चौथे नंबर पर नाम याद रखेंगे, चलिए, एयर मार्शल साधना सक्सेना, नाम याद रखेंगे, एयर मार्शल साधना सक्सेना जी का नायर, पूरा लिख दो, एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर। आपको इनके बारे में क्या याद रखनी है भाई? इनके बारे में ये याद रखनी है, चलिए, इसको अस्पताल सेवा सशस्त्र बल अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे साधना सक्सेना के बारे में, ठीक है। याद रखेंगे महानिदेशक चिकित्सा सेवा का एक हिस्सा है।
चिकित्सा सेवा का हिस्सा है। देखिए ये जो साधना सक्सेना जी 1985 में साधना सक्सेना जी क्या है, वायु सेना में शामिल हुई, वायु सेना में शामिल हुई थी। ठीक है, शामिल हुई थी। याद रखिए साधना सक्सेना जी 1985 में कहाँ, वायु सेना में शामिल हुई थी। साथ ही साथ इनके पति, मुझे ख्याल नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा, नायर साहब इनके पति, साथ में दोनों जो है इसी बैच में है थे। और इनके पति, कहने का मतलब पति पत्नी की जोड़ी, प्रथम ऐसे है पति पत्नी की जोड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो इनके पति भी साथ में थे। 1985 में वायु सेना में इन्होंने शामिल किया, इनको शामिल किया गया था, एयर मार्शल। तो एयर मार्शल जो है इनको साधना सक्सेना को अस्पताल सेवा सशक्त बल का महानिदेशक चुना गया। जो महानिदेशक का पद होता है वो चिकित्सा सेवा के अंतर्गत, ठीक है, एक हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ का महानिदेशक। क्लियर है बातें? चलिए, ये 4 हो गए। 5वें पर हम चलते हैं, 5वें नंबर पर। 5th 4 हो गया ना, 5th नंबर पर याद रखेंगे राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। चलिए, ये कब मनाया जाता है भाई, कब मनाया जाता है? तो याद रखिए ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तिथि आप याद रखेंगे 21 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति जो है दिवस मनाया जाता है। और इसके मनाने के उद्देश्य क्या है भाई? जो बहादुर पुलिस ऑफिसर होते हैं, बहादुर पुलिस, ठीक है, बहादुर पुलिस कर्मी, बहादुर पुलिस ऑफिसर को याद करने एवं उनके सम्मान में, उनके क्या है, सम्मान में क्या किया जाता है? मनाया जाता है भाई, मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, मैंने क्या कहा? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस ये 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो बहादुर पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो बहादुर पुलिस कर्मी हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, ठीक है, अपने प्राण के न्यौछावर कर दिए, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर की याद में, उनके सम्मान में ये प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। जिसकी शुरुआत, ये भी आप याद रख सकते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी वो हुआ था सन 1959 में। इसकी शुरुआत कब की गई थी भाई? 1959 में, क्योंकि 1959 में एक घटना घटी थी, ठीक है, एक घटना घटी थी। और घटना क्या है? जो लद्दाख है, ठीक है, कहाँ पर? लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा क्या है? लद्दाख में जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना वर्सेस चीनी सेना, ठीक है, ये लड़ाई हुई थी, ठीक है, भारतीय सेना वर्सेस चीनी सेना की लड़ाई हुई थी, जिसमें से अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना के 10 ऑफिसर्स मारे गए थे। 10 जो है सैनिक मारे गए थे।
एवं 7 बंदी बनाए गए थे। 7 बंदी बनाए गए थे। ठीक है, कितने 10 मारे गए थे और 7 बंदी बनाए गए थे। और इसी दिन से, कब से, इसी दिन से सन 1959 1959 से ये प्रतिवर्ष उनके सम्मान में जितने भी बहादुर अपने न्यौछावर होंगे, अपने प्राण की आहुति दे देंगे, ठीक है, देश की रक्षा के लिए, तो उनके सम्मान में प्रतिवर्ष ये 21 अक्टूबर से मनाया जाता है। याद रखिए 1959 को एक घटना घटी थी लद्दाख में, और क्या हुआ था, भारतीय सेना वर्सेस चीनी सेना, और जिसमें से भारतीय सेना के 10 सैनिक मारे गए थे और 7 को बंदी बनाए गए थे। चलिए, तो इसी घटना के बाद प्रतिवर्ष उनके सम्मान में क्या मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है आपका ये 5, देखिए इसका आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे। ये 5 ही देखेंगे फिलहाल, उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में करंट अफेयर्स। लेकिन उसके लिए थोड़ा मैं ब्रेक चाहता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक है, और 2 मिनट के बाद मैं वापस आऊँगा, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्रेक के बाद। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजे कॉम्पिटिटर्स, लगातार जारी रहेगा ये क्लास भाई। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में क्या जो है पिटारा में इसके क्या क्या है अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित। तो सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है इसके संबंध में सबसे पहली बातें, ठीक है, भारत को मुक्त पर्यटन वीज़ा, भारत को मुक्त, ठीक है, क्या है, मुफ्त, फ्री, फ्री पर्यटन वीज़ा। चलिए अब ये दिया किसने भाई, पर्यटन वीज़ा मुक्त, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये प्रदान किसने किया, याद रखेंगे, प्रदान किसने किया, तो प्रदान किया है श्रीलंका द्वारा, श्रीलंका द्वारा, ठीक है। भारत को मुफ्त फ्री पर्यटन वीज़ा प्रदान किया गया है श्रीलंका द्वारा, याद रखेंगे। श्रीलंका ने भारत सहित 7 देशों को भी जो है याद रखेंगे, भारत सहित 7 देशों को भी, ठीक है, मुफ्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है, ठीक है। उनमें से जैसे नाम यदि बात करें 7 कौन कौन से हैं, तो पहले तो भारत है ही, फिर आप देख पाएंगे चीन को भी प्रदान किया गया है, रूस को भी प्रदान किया गया है, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, ठीक है, इंडोनेशिया, एवं थाईलैंड, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत को तो किया गया है, तो भारत के साथ साथ उनके सहित 7 जो है और देखने को मिले, 7 का ना टोटल 7, भारत सहित 7 देशों को भी मुफ्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया गया है, किसके द्वारा, श्रीलंका द्वारा, ठीक है। तो भारत आएंगे इसमें, चीन 2 हो गया, रूस 3, मलेशिया 4, जापान 6, इंडोनेशिया 5, ये 6, ये 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 तो हो गया भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और प्रदाता ये किसने किया गया है, श्रीलंका विदेश मंत्री अली शाबरी शाबरी। और ये कौन है भाई, ये है श्रीलंका विदेश मंत्री, श्रीलंका विदेश मंत्री अली साबरी साहब द्वारा ये प्रदान किया गया है, किसको, भारत को, ठीक है। चलिए क्लियर है यह। देखिए ये इसलिए किया गया है कि अभी जो है श्रीलंका के जो पर्यटन स्थल हैं वो थोड़े घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। वहाँ जो है वहाँ पर्यटन स्थल के जो है वहाँ इकोनॉमी, पर्यटन से संबंधित जो इकोनॉमी है वो घाटे में चल रहे हैं। तो इसके लिए ये कहा गया है कि जो देश है जो आना चाहते हैं, क्योंकि देख पर्यटन अब कम हो गए हैं आने वाले, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पर्यटन आएंगे, पर्यटक यहाँ पर आएंगे, ठीक है,
तो यहाँ आएंगे, देखिए जैसे कोई बाहर से आते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ खरीदेंगे, ठीक है, रहेंगे किराए से, तो ये सब तो फिर पैसे बढ़ेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है, पर्यटन से पैसे आएंगे। तो वो पर्यटन से पैसे में क्या है, पैसों में कमी है, खर्च ज़्यादा बढ़ गया है, कहने का मतलब पैसे ही नहीं आ रहा है पर्यटन से। तो इसके लिए ये कहा गया है, एक तरकीब निकाली गई है श्रीलंका द्वारा कि भाई ये जो है हम फ्री में जो है पर्यटन वीज़ा देंगे, आप आइए, आपका स्वागत है। तो भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, याद रखेंगे। चलिए, किसने प्रदान किया? श्रीलंका। क्लियर है बातें। दूसरी बात, सेकंड करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, नाम याद रखेंगे, रिचर्ड राउंटी और रिचर्ड राउंडट्री, ठीक है, कुछ अलग टप का नाम है भाई, रिचर्ड राउंडट्री, ठीक है। इसका 81 की उम्र में या 80 वर्ष की उम्र में, हम बोल सकते हैं 80 वर्ष में, 80 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया है भाई साहब। क्या हो गया है? निधन हो गया है। निधन याद रखेंगे। रिचर्ड राउंडट्री, अजीब टाइप का नाम है, जो भी है। देखिए इसकी बातें हम करें तो ये जो है अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता है, ठीक है, इनके बारे में याद रखिए, अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता है, अभिनेता, ठीक है, मतलब एक्टर है, अभिनेता मतलब एक्टर। चलिए, इनके बारे में कहा जाता है कि पहला अफ्रीकी, ये पहले ब्लैक एक्शन हीरो हैं, ब्लैक एक्शन हीरो के नाम से जाने जाते हैं। पहले ब्लैक एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। कौन है भाई? रिचर्ड राउंडट्री, पहले ब्लैक एक्शन हीरो के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, इन्होंने एक फिल्म की थी और इन्हीं से ये चर्चित है और इन्हीं से इनका जो है कैरियर आगे बढ़ा। एक फिल्म जिसका नाम है सॉफ्ट, जो 1971 में आया था और इन्हीं से कैरियर जो है कैरियर की शुरुआत की थी, जो है कैरियर की शुरुआत की थी। और इसके बाद ये जो है ये छा गए इस फील्ड में। याद रखेंगे, रिचर्ड राउंडट्री 81 की उम्र में इनका निधन हो गया। क्लियर है? अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता, ब्लैक एक्शन हीरो के नाम से ये जाना जाता है। दो बातें क्लियर है आप लोगों को। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर पर, तीसरी, नाम याद, एक खेल से संबंधित है, अबू धाबी मास्टर्स, अबू धाबी मास्टर्स 2023। चलिए, अबू धाबी मास्टर्स 2023 ये हुआ था, ठीक है, यूएई में, अबू धाबी में, याद रखेंगे। इसमें विजेता कौन हुए भाई? ये विजेता हुए हैं भारत की, ठीक है, विजेता कहाँ से है? भारत की। नाम याद रखिए, उन्नति हुड्डा, ठीक है। इसके 16 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? भारत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 16 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो भारत से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अबू धाबी मास्टर्स में, ठीक है, विजय प्राप्त हुए हैं, जीती हैं, विजेता, ठीक है। पराजित कौन हुआ भाई?
अगर कोई विजयी होते हैं तो दूसरा पक्ष तो पराजित पक्का होंगे, जाहिर सी बात है। तो पराजित कौन होंगे? तो पराजित होंगे, याद रखिए, शामिया इमाद। ठीक है, शामिया इमाद। शामिया इमाद 20 वर्षीय शामिया इमाद को इन्होंने पराजित किया है। क्लियर है। 16 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो भारत से बिलोंग करती है, उन्नति हुड्डा, जो अबू धाबी मास्टर्स में ये जीती है। एक नाम आप और याद रखेंगे, क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन के बारे में आपको क्यों याद रखना है भाई? क्योंकि इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है, प्रधानमंत्री चुने गए हैं, बनाया गया मतलब चुने गए हैं। न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है, तो क्यों याद रखना है आपको? न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। किसको? क्रिस्टोफर लक्सन को याद रखेंगे भाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सारी बातें क्लियर है आप लोगों को। ये तो यहाँ से ये जो है आपका करंट अफेयर्स की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि हो गया है क्लास आपका 27वां क्लास 21 अक्टूबर का। हमने पहले छत्तीसगढ़ के देखे, तो थोड़ा देख लेते हैं 5 मिनट हमने क्या क्या देखे आज की क्लास में। मैंने क्या कहा, एक बुक का नाम याद रखेंगे, शक्ति इन्फ्लुएंशिव प्लान टू इम्प्रूव फीमेल वोटर आउट। ये तैयार किया गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से, और इसका विमोचन किया गया है रीना बाबा साहब कांगड़े, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं तो उसके संबंधित है। ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो 15 मई 2020 से अपने पद पर आसीन है, याद रखेंगे। और चुनाव से संबंधित मैंने 2 बातें और की थी। एक राजकुमार राव के बारे में, जिनको क्या बनाया गया है, उसको नेशनल आइकॉन बनाया गया है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन बनाया गया है, जिन्होंने न्यूटन फिल्म में काम किया था, और जो है नक्सलाइड एरिया में उन्होंने जो निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में, एक क्लर्क के रूप में वहाँ चुनाव कराए थे। ठीक है, बहुत मुश्किलों से उन्होंने चुनाव कराया था। ठीक है, तो ये प्रेरित करने वाली बातें हैं, तो इसीलिए जो है लोग यहाँ जुड़ेंगे, कहने का मतलब निर्वाचन में शामिल होंगे, उनको प्रेरित करने के लिए, शामिल होने के प्रेरित करने के लिए उनको नेशनल आइकॉन बनाया गया है, राजकुमार राव, याद रखेंगे। फिर मैंने एक और बात की है, सी विजिल, सी फॉर सिटीजन विजिल, एक ऐप तैयार किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा, और वो ऐप इसलिए तैयार किया गया है कि छत्तीसगढ़ में 7 और 17 को चुनाव हो रहे हैं, तो उसके पहले ही 9 तारीख को ये आचार संहिता लागू हो गया था, और 9 तारीख से, ठीक है, जो अगर आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए जाते हैं या किसी भी चुनाव से संबंधित कोई भी शिकायत होती है, तो अब सी विजिल में दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, आप फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, क्लिप भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से इस ऐप पर आप कर सकते हैं सी विजिल। ठीक है, तो ये भी मैंने बताया था सी विजिल, और जिसका पूरा जो है देख रेख रीना बाबा साहब कांगलेकर है, उनकी ही देख रेख में ये चल रहा है, याद रखेंगे। और बहुत सारे शिकायतों का निराकरण भी हो गया, लगभग 500-600 के आसपास आई थिंक जो शिकायत दर्ज हुई है, लगभग कुछ ही शिकायत हुआ है, सबका लगभग निराकरण हो चुका है। तो ये जो है याद रखेंगे निर्वाचन के संबंध में। फिर मैंने कहा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ये 47 शहरों की लिस्ट जारी की है। ठीक है, आधार बनाया है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को आधार बनाया, इस आधार पर 47 शहरों की लिस्ट जारी की है, जिसमें आप देख पा रहे हैं इंदौर प्रथम है, दूसरा आगरा, तीसरे नंबर पर ठाणे महाराष्ट्र, और 16वें नंबर पर हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा।
फिर मैंने थर्ड नंबर का जो है करंट अफेयर्स मैंने बताया IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस, ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं भावना गुप्ता जी को, जो कि पुलिस अधीक्षक है कहाँ के, बेमेतरा के। याद रखेंगे ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS ऑफिसर है। इसके पहले 3 को और दे चुके हैं, आई थिंक नाम में एक याद आ रहा है, आरिफ करके एक नाम है, ठीक है, और 2 कोई और है, फिर ये तीसरा चौथा है शायद, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। खरीफ फसल 2023 के लिए जो है धान खरीदी शुरू होने वाला है 1 नवंबर 2023 से। 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी जाएगी। अनुमान ये लगा रहा है कि 125 से 130 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी की जाएगी इस बार छत्तीसगढ़ में, ठीक है, अनुमान है भाई। 5वें नंबर पर मैंने कहा शासकीय ITI का आधुनिकीकरण, जो शासकीय ITI कॉलेज है, ठीक है, उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसके लिए अनुबंध जो है किसके साथ किया गया है, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ अनुबंध किया गया है, ठीक है, जिसमें 36 शासकीय ITI कॉलेज शामिल है, जिसका बजट है 1188.36 करोड़ रुपये। याद रख लेंगे भाई। फिर मैंने क्या कहा, राष्ट्रीय स्तर की बातें हमने देखी। फिर सिद्धार्थ मृदुल के बारे में आपको याद रखना था, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर का घटना आपको याद होगा, ठीक है, हाल फिलहाल मणिपुर का घटना हुआ था, उससे संबंधित भी चीज़ें आपको याद रखना है। अभी इजराइल फिलीपींस की लगातार युद्ध हो रहे हैं, तो ये भी याद रखेंगे। तो जो घटना है, मेन हॉट टॉपिक है, उसको भी याद रखें। तो मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, कितने नंबर का भाई, 7वें नंबर का। कितने नंबर का, 7वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है, कितने नंबर के, 7वें नंबर का, याद रखेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थी कुछ समय पहले, 4 महीने पहले, ठीक है, अभी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है याद, ठीक है। चलिए, शपथ दिलाई है यहाँ, याद रखेंगे किसको, सिद्धार्थ मृदुल जी को, ये 7वें नंबर के हैं। चेतन भगत के बारे में आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि लेखक और वक्ता ये तो है ही, पहले ही आप जानते हैं। इनसे संबंधित जो बुक लिखी है उन्होंने उससे संबंधित जो है फिल्म भी, ठीक है, इनके बुक से लिया गया, फिल्म भी हुई है। एडटेक स्मार्टअप HHE, ठीक है, हेनरी हार्वर्ड एजुकेशन ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखेंगे। फिर डेजी कवच प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लाया गया, तो ये गूगल द्वारा लाया गया, ठीक है, गूगल द्वारा लाया गया, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा लाया गया, तो किसके द्वारा, गूगल द्वारा। उद्देश्य क्या है कि भारत में जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी हो रहे हैं, उनको हैंडल करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, घोटालेबाजी से लड़ने के लिए ये डेजी कवच लाया गया है। एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर जी के बारे में आपको याद रखना है। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, क्या किया गया है, महानिदेशक इसको बनाया गया। और महानिदेशक के जो पद है वो चिकित्सा सेवा का एक हिस्सा और बहुत बड़ा पद होता है। साधना सक्सेना नायर जी 1985 में वायुसेना में शामिल हुए थे, तो ये भी याद रखेंगे आप। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि देश की सेवा के लिए अपनी प्राण की आहुति देने वाले ऐसे बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। शुरुआत 1959 को हुई थी, क्योंकि 1959 में एक घटना घटी थी लद्दाख में भारतीय सेना वर्सेस चीनी सेना के बीच युद्ध हो रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर चीनी सेना ने क्या किया, भारतीय जो सेना है, सैनिक है, उनके 10 सैनिकों को मार डाले थे, ठीक है, और 7 को बंदी बनाए गए थे। और यहीं से ये शुरू होता है कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाए, ठीक है, क्योंकि उनको याद में, तो यहाँ से मनाया जाता है प्रतिवर्ष। फिर हमने देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें की, भारत को मुक्त,
ठीक है, भारत को मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट में पर्यटन वीज़ा प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? श्रीलंका द्वारा की जाएगी। श्रीलंका के जो विदेश मंत्री है अली शाबरी साहब, उन्होंने ये घोषणा किया है कि भारत सहित सात देशों को मुफ्त पर्यटन वीज़ा प्रदान की जाएगी। इसमें भारत तो शामिल है ही, भारत के साथ चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड भी शामिल है। रिचर्ड राउंडट्री के बारे में आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि इनका निधन हो गया है 81 वर्ष की उम्र में। अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता है, पहले ब्लैक बेल्ट एक्शन हीरो के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने एक फिल्म की थी सॉफ्ट 1971 में, और कैरियर की शुरुआती दिनों में इन्होंने ये फिल्म की थी, और यहाँ से उनकी करियर एक पिक पॉइंट तक पहुँच गया था। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इनके बारे में। फिर तीसरी और चौथी बातें मैंने की, अबू धाबी मास्टर्स 2023 जिसके विजेता रहे उन्नति हुडा जी। उन्नति हुडा 16 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो भारत से बिलोंग करती हैं। वो किनको हराया है? सामिया इमाद, 20 वर्षीय सामिया इमाद को हराया है, याद रखेंगे। फिर चौथा और अंतिम बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मैंने कहा क्रिस्टोफर लक्सन के बारे में आपको इसलिए याद रखना क्योंकि इसको न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को हम यहीं अलविदा कहते हैं, यहीं पर, और 22 अक्टूबर के करंट अफेयर में फिर मिलेंगे आप लोगों से। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर इसमें शामिल होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, और लगातार ये चलता ही रहेगा। ठीक है, ये लगातार जारी रहेगा, अभी स्टार्ट होगा तो लगातार जारी रहेगा। ठीक है, हर वो एग्ज़ाम, चाहे वो सीजीपीएससी के लिए हो, सीजी व्यापम के लिए हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, जितने भी लगभग एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, उसके लिए ये आपके लिए तैयार किया गया है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम अलविदा चाहते हैं और इसी के साथ हम चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से 22 अक्टूबर की क्लास में। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद, जय हिंद।